6 साल से नहीं मिला मदरसा शिक्षकों को मानदेय, शिक्षक भुखमरी की कगार पर। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली 6 साल से वेतन न मिलने पर भुखमरी के कगार पर पहुंचे मदरसा टीचर्स यूनियन MTU के बैनर तले शिक्षकों ने जिला अधिकारी गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय में SDM को ज्ञापन दिया। मोहम्मद कासिम अंसारी ने SDM को ज्ञापन देकर अपनी परेशानी से अवगत कराया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 8,500 मदरसे आधुनिकीकरण योजना से संचालित हैं, जिसमें लगभग 21,000 शिक्षण कार्य थे। मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक कार्यरत हैं, मगर इन शिक्षकों को समय से मानदेय न मिलने के कारण हालत बहुत दयनीय हो गई है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के दौरान भी वेतन न मिलने के कारण दवा इलाज का अभाव रहा। शिक्षकों का मानदेय अब तक 5 साल 6 माह से ऊपर का वेतन है। वेतन न मिलने से घर चलाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, जबकि मदरसे में एक समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक शरीफुद्दीन अंसारी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं मदरसा के शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? हम शिक्षकों के लिए मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? बता दें, या तो हम जहर खा लें। हम DM से गुजारिश करते हैं अपने हाथों से जहर दे दें। सब 22,300 टीचर हैं। 6 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। जिला अधिकारी ने गुजारिश करता हूं कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। मेरी बात मुख्यमंत्री तक जिला अधिकारी ने नहीं पहुंचाई तो मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगा। मदरसा टीचर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी ने बताया, वो मदरसे में शासन की मंशा के अनुरूप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से अधिक समय हो गया, उनका वेतन नहीं मिला है। इससे दैनिक जरूरत को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मदरसा टीचर्स यूनियन के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष चमन का कहना है, प्रदेश सरकार ने मदरसा के लिए दिए जाने वाला अपना अंशदान दिया, लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाला अंशदान नहीं मिला है। इससे मदरसा टीचर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वो कहती हैं, मदरसों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, उनको धार्मिक आस्था से जोड़ रही है, जबकि वो विभिन्न विषयों का शिक्षण देने के साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। रिपोर्ट जमीर अहमद। मेरा नाम शरीफुद्दीन अंसारी है। मैं मदरसा आधुनिक टीचर हूँ और इंग्लिश के विषय से आधुनिक टीचर हूँ। हम योगी जी से ये मांग करने आए हैं, हमारी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए कि आखिर ऐसी वजह क्या है। पेपर में वो निकालते हैं यूपी में किसी के साथ भेदभाव न तुष्टिकरण किया जाएगा। ये देख लो, आज की हेडिंग है। योगी जी ने खबर निकालते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आखिर हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? या तो हमें बता दें हम जहर खा लें, या तो हम मानिए DM साहब महोदय जी से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें अपने हाथों से जहर खिला दें और हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है? हमसे ड्यूटी कराई जा रही है, हमसे बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में ड्यूटी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि और हमें सरकारी पैसा भी दिया गया है, हमें ड्यूटी का पैसा भी दिया है। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल बोर्ड माध्यमिक के एग्जाम होते हैं, तो उसमें ड्यूटी कराई जाती है। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हम लोगों को मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है? मैं योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं और अपने DM साहब से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैं माननीय योगी जी तक मेरी बात पहुंचाई जाए, या तो मेरे गोली मार दी जाए। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए, इतना ज्यादा परेशान हो गए जिसके कोई जवाब नहीं। हर अधिकारी, हर जो भी अधिकारीगण है, वो यही आश्वासन देता है कि तुम्हें आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ऐसी वजह क्या है? आप ये नहीं बात निकालें कि मुझे ये बता दे सरकार सिर्फ कि पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, फिर ये दो तुष्टिकरण क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? और इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे आधुनिक टीचर हैं इसमें। और दूसरी चीज, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के हैं, मजलूम के हैं, बेवाओं के हैं, उन सारे बच्चों को हम एक सही राह पे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। 22,300 टीचर हैं लगभग, जिनका वेतन रुका हुआ 6 साल से। हम लोग इतनी भुखमरी की कगार पे हैं जो कोई नहीं तरस जान सकता। क्या DM महोदय को 1 माह का तनख्वाह ना मिले, 1 माह का तनख्वाह ना मिले तो DM महोदय काम नहीं करेंगे? हमसे पूछो, हमारी छाती से, कि हमने 6 साल हो गए और 6 साल में हमें तनख्वाह नहीं मिली, और फिर भी हम सुबह 8 बजे जाके 3 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। कोई हमसे पूछे? हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनसे पूछो
कि वो अपने बच्चे को लेकर और मदरसे जा रही हैं और फिर भी उन्हें 6 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अपने जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात माननीय योगी जी तक पहुँचाई जाए। अगर मेरी बात नहीं पहुँचाई गई तो मैं आत्मदाह कर लूँगा यहीं पे आके। अगर मेरी बात नहीं पहुंचा गई योगी जी सिर्फ हमें ये बता दें कि जो अखबारों में न्यूज़ निकल रही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा, फिर आखिर हम लोगों के साथ तुष्टीकरण क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ ये बताया जाए। क्या नाम बताओ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अंसारी है। मैं मदरसा टीचर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे आज आप? मांग ये है, हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। हम पिछले 5.5 साल से बिना मानदेय के मदरसों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं। हम बार बार सरकार से मांग करते आए हैं। पिछले बार में भी हमने आपके माध्यम से, आपको इस चैनल के माध्यम से हमने ये खबर दी थी और हमने ज्ञापन दिया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। लेकिन हमें पिछले 5.5 साल से मानदेय के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला है। हम मदरसे में पिछले लगभग 30 साल से हमारी ये योजना चल रही है और हम मदरसों में लगातार शिक्षण कार्य करते चले जा रहे हैं। गरीब मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने का काम करने वाला शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है। उसके बच्चे खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और अधिकतर टीचर जो हैं मदरसे में पढ़ाने वाले, वो अपने घरों से 20 से 25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को साथ में भी ले जाकर वहाँ पढ़ा सकते थे। स्थिति बहुत ही विकराल है। हम लोगों के साथ में भुखमरी के कगार पर हैं शिक्षक, लेकिन सरकार ने हमारा 5.5 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया है। बस मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाला 3000 रुपये का राज्यांश हमें मिलता रहा है। अब वो भी पिछले 5 माह से उसका ही भुगतान नहीं हुआ है। इस वक्त हम बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ी स्थिति हमारी हुई है। हम इसका बयान नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। मैं मदरसा टीचर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से। क्या मांगे हैं आज आपकी? आज हमारी मांग ये है कि लगभग 5.5 वर्ष का जो है हमारा मानदेय जारी नहीं हुआ है। बहुत बुरी स्थिति चल रही है, जहाँ मेरा मानना ये है कि बीजेपी सरकार जो है महिलाओं की सरकार है। तो आज मैं एक महिला होने के नाते प्रधानमंत्री से ये गुजारिश कर रही हूँ कि हम बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। एक महिला के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और 5 साल 6 महीने का मानदेय न मिलने के कारण आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। एक महिला जब अपने घर से बाहर कदम रखती है तो वो इसलिए रखती है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सके। मगर आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चों को ही सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज जो हम समाज के जो गरीब बच्चों को, गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को ही उस धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। स्थिति बदतर हो चुकी है। तो इस मीडिया के माध्यम से और हमारे जो भी ज्ञापन है जिला अधिकारी को जो हम देने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आज मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्मृति ईरानी जी से, जो एक महिला हैं और मैं महिला होने के नाते उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और स्मृति ईरानी जी को हम भेज रहे हैं, जिससे वो हमारी परेशानी की तरफ ध्यान दें। सबके साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे नरेंद्र मोदी जी का है, तो वो इसके ऊपर थोड़ा अमल करें। वो हमारे साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। हमारे 5 साल 6 महीने का वेतन हमारा बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। कोविड जैसी जो दुनिया के ऊपर एक इतना बड़ा समझिए कि प्रकोप आया था, उस स्थिति में भी हम लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं करी गई। आज हम ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन का दौर है, कुछ भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हम भी आपके भारत का ही हिस्सा हैं। जय हिंद।